है गहलोत, जबकि सचिन पायलट को लेके आते तो बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर रहती, मैं कहता हूं दावे के साथ। ठीक है, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया। आप सेंटर का चेहरा मोदी जी को तो ले आते हैं, लेकिन अगर सेंटर की कोई स्कीम का फायदा जब बीजेपी स्टेट में उठाती है तो आप उसको ये क्यों नहीं मानते हैं कि वहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है? नहीं तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात भी कही थी, कहाँ दिया है मोदी जी ने? मोदी जी ने ना 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 15-15 लाख का एक जुमला बोला है, और इनकी सरकार ही जुमले पर चलती है और जुमलों की सरकार पर जीते हैं वो लोग। 3 राज्य मोदी की गारंटी पर बीजेपी भी तो जीत रही है। नहीं, मोदी की गारंटी पर नहीं, सीधा ध्रुवीकरण हुआ है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। कितना भी आप कितना भी कुछ भी बोले, मोदी जी ने जो पिछले 1 हफ्ते का प्रचार किया है आप उठाकर देख लीजिए। राजस्थान में बीजेपी बिल्कुल मौका नहीं देती युवाओं को। अभी रविंदर सिंह भाटी हमारे यहाँ से जीते हैं, शिव विधानसभा से मैं हूँ, मैं जावेद खान रज़ाकी मेरा नाम है। राजस्थान विधानसभा, राजस्थान से, शिव विधानसभा से हमारे यहाँ के प्रतिनिधि आमीन खान जी भी थे, रविंदर सिंह भाटी भी थे। बीजेपी को ज्वाइन करा रविंदर सिंह भाटी ने, है ना, बट इनको टिकट नहीं दिया। वहाँ ओनली है ना, जो है ना, हाँ, यहाँ 199 सीट है, ठीक है, जिसमें 30% युवा वहाँ से चुनाव लड़ा है, इसको नहीं पता होगा। ठीक है, जिसकी एज 25 से लेके 35 तक की बीजेपी की सीट से चुनाव लड़ा है। रविंदर सिंह भाटी वो कह रहे हैं युवाओं के लिए काम नहीं किया जा रहा। आप यही कह रहे हैं? काम नहीं, युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नहीं दिया जाता। कि वो अभी रविंदर सिंह भाटी ने जैसे चुनाव हुए थे हमारे वहाँ, है ना, वहाँ इतना अभी लोग बाग बोलते हैं ना कि जातीय समीकरण होता है, हिंदू मुस्लिम, हाँ, बट हमारे वहाँ 70 से 80% मुस्लिम वोटर है ना। बट राजस्थान के अंदर है रविंदर सिंह भाटी जीता है अभी, है ना, सारे एक वहाँ का इतना मोहब्बत है हमारे राजस्थान के अंदर। अशोक गहलोत था पिछले साल 5 साल, मेरे तरफ से उसने भी काम कराया थोड़ा बहुत, है ना, बहुत अच्छा था। जादू कहाँ फेल हो गया? अशोक गहलोत का सिक्का क्यों नहीं चला? प्रतिनिधित्व होता है, वो जादू के हिसाब से नहीं होता। राजस्थान अलग है, हाँ, राजस्थान के अंदर है ना, पार्टी के जो प्रतिनिधि है, जो उन्होंने भेजे सब हर चीज। आप मुझे बताएंगे कि मैं कैसे काम करूं? आप बताएंगे भैया जी? आप बोलिए। तो मौका दूंगी, मैं उनकी बात समझने की कोशिश कर रही हूँ। आप कह रहे हैं कि आपने अपना उम्मीदवार देखा और उम्मीदवार को चुना, यानी कि बड़े लेवल के नेता नहीं देखे इधर, मोदी जी या राहुल गांधी? नहीं, बड़े लेवल के नेता नहीं देखे हमने, बड़े लेवल के नेता नहीं देखे हमने। चले सर, आप क्या कहेंगे? मोदी की गारंटी ही एक ही गारंटी चले। मैं आपको चीज बताता हूँ कि राजस्थान में कोई मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं था, आप सब लोगों को पता है, राइट। मैं मुख्यमंत्री सीधे बीजेपी की बात कर रहा हूँ, मैं राष्ट्र में नहीं है बिल्कुल। कांग्रेस में 2 चेहरे थे, सबसे पहले सचिन पायलट। यदि सचिन पायलट को लेके आते राजस्थान में तो बीजेपी में और बराबर की टक्कर होती। सचिन पायलट एक युवा चेहरा था, ये बात कर रहे हैं युवा चेहरे की, उसी पे आता हूँ। कांग्रेस ने युवा चेहरे को मुख्यमंत्री बनने का मौका नहीं दिया। ठीक है, आप देख लो ज्योतिरादित्य सिंधिया को, बीजेपी में आया ना, आज उसका लेवल देखिएगा आप। सचिन पायलट भी एक युवा चेहरा था कांग्रेस के पास, बहुत बड़ा। कांग्रेस में बहुत ओल्ड नेता बैठे हैं जो युवा नेता को नहीं आने देते, पर मोदी के पास आप ये कह रहे हैं कि राजस्थान में कांग्रेस को नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि सचिन पायलट को आगे नहीं रखा नहीं था। इस बार बीजेपी ने यही करा, कोई चेहरा घोषित नहीं करा, बीजेपी खुद चुनाव लड़ा है। और बीजेपी की जो मोदी जी की जो गारंटी है ना, वो अशोक गहलोत के बिल्कुल सामने फीकी पड़ गई। मैं बताता हूँ, अशोक गहलोत ने बोला कि 50 लाख दूंगा मेडिकल के लिए, जो 5 लाख पहले की जो गारंटी थी वो पूरी नहीं हुई। मैं आप कहता हूँ मेडिकल में नहीं मिला, राइट। उसके बाद 500 सिलेंडर तो आप दे दोगे, करोगे क्या 500 सिलेंडर में, बताओ मुझे आप। ये है जैसे केजरीवाल ने फ्री में रेवड़ियाँ बांटी हैं, गहलोत चुनाव आने पे सभी पार्टियां बांटती है, पर मोदी ने फ्री की कोई गारंटी नहीं दी। आपको ध्यान होगा, आप सुनिएगा, ठीक है, कोई गारंटी नहीं दी मोदी ने। सर 5 साल जो फ्री में राशन की व्यवस्था की बात की है, तो वो क्या है? वो भी तो फ्री की रेवड़ी है। नहीं, दरअसल सुनिएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, हाँ तो नहीं सुनिएगा, मोदी जी जो बार तो अगर आप सेंटर की गवर्नमेंट भी अगर फ्री की व्यवस्था कर रही है तो क्या वो फ्री की रेवड़ी नहीं माना जाएगा क्या उसको? राजस्थान से है सर, तो मैं सबसे पहले आपसे आ रही हूँ भैया, बातचीत कर ले हम लोग। सबसे पहले सवाल यही कर लेती हूँ, राजस्थान में बीजेपी इसलिए जीती क्योंकि कांग्रेस में आपसी बन नहीं है, आपसी कलेश की वजह से, या फिर बीजेपी का वो था गहलोत, जबकि सचिन पायलट को लेके आते तो बीजेपी और कांग्रेस में बराबर की टक्कर रहती, मैं कहता हूं दावे के साथ। ठीक है, इसका फायदा बीजेपी ने उठाया। बीजेपी ने कोई मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं किया, और इसलिए जीत गई क्योंकि कांग्रेस मोदी सेंटर का चेहरा, ठीक है, उसने बलबूते पे गारंटी दे के चुनाव। एक बात बताइए, आप सेंटर का चेहरा मोदी जी को तो ले आते हैं, लेकिन अगर सेंटर की कोई स्कीम का फायदा जब बीजेपी स्टेट में उठाती है तो आप उसको ये क्यों नहीं मानते हैं कि वहाँ पर ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी कर रही है?
ध्रुवीकरण की राजनीति हर तरीके से होती है। किसको बोलिए? एक पीएम को 100 करोड़ रुपए का मंथली गारंटेड दिया जाता है। आप गारंटेड में आइए, मैं बताता हूँ। आप बात कर रहे हैं तो मोदी जी ने 2 करोड़ रोजगार की बात भी कही थी। कहाँ दिया है मोदी जी ने? मोदी जी ने ना 2 करोड़ रुपए दिए हैं, 15-15 लाख का एक जुमला बोला है, और इनकी सरकार ही जुमले पर चलती है और जुमलों की सरकार पर जीते हैं वो लोग। 3 राज्य मोदी की गारंटी पर बीजेपी भी तो जीत रही है। नहीं, मोदी की गारंटी पर नहीं, सीधा ध्रुवीकरण हुआ है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करती है बीजेपी, और इसका सीधा फायदा बीजेपी को मिला है। कितना भी आप कितना भी कुछ भी बोले, मोदी जी ने जो पिछले एक हफ्ते का प्रचार किया है, आप उठाकर देख लीजिए। उनकी हर चीज, उनके मुस्लिम सुनिएगा, अगर ये बात नहीं मानी जाए, सुनिएगा, ये देखो, ये बोला जा रहा है, ये होती है सांप्रदायिकता की राजनीति। कन्हैया लाल की राजस्थान में हत्या कर दी जाती है, वो बाहर आ जाते हैं 25 लाख। अरे हाथ हटाओ भाई, देश में गलत तरीके से बात कीजिएगा। बेटे ने बोला, स्टालिन के बेटे ने बोला, तब न राहुल गांधी बोल पाए, न तेजस्वी यादव बोल पाए, और न ही नीतीश कुमार बोल पाए। कोई भी बोलने नहीं आया। अगर हिंदू सनातन का विरोध करना कांग्रेस के लिए महंगा। सनातन को पूरा मिटाने का काम कर रही कांग्रेस, और उस पर सभी पार्टियां। भैया जी थोड़ा सा जगह दे दीजिएगा, आप ही थोड़ी ना बात करेंगे, थोड़ी सी जगह दीजिएगा। वो कह रहे हैं ध्रुवीकरण की राजनीति बीजेपी करती है और हिंदू मुसलमान करके बीजेपी सत्ता। उसी पे आता हूँ। कांग्रेस के पास बहुत बढ़िया चेहरा था प्रधानमंत्री का, मनमोहन सिंह को पार्टी के प्रधानमंत्री थे वो, उनको काम करने का मौका पार्टी ने नहीं दिया। यदि मनमोहन सिंह को बोलते कि तुम देश के प्रधानमंत्री हो, तुम कांग्रेस पार्टी को चलाओ, तो मैं कहता हूँ मोदी जी नहीं आते, गारंटी देता हूँ। उनको चलाने का मौका नहीं दिया, वो नाम के प्रधानमंत्री थे, सारे काम पीछे बैक साइड से करते थे। लगता है कि कन्हैया लाल का मुद्दा कमाल का देश चलाने से नहीं, देश चला। मैं आप 12 बजे रात को किसी लड़की को भेज दीजिए, अगर महिला सुरक्षा की बात है, की हिम्मत नहीं है जो एक महिला को चलेगा, रुक जाएगा। आप क्या कहेंगे जीत को लेकर बीजेपी? कांग्रेस में मुझे एक बात बताओ, आपको देश की उन्नति और तरक्की चाहिए या टैबलेट चाहिए फ्री का और स्कूटी चाहिए फ्री? बिल्कुल नहीं हो रहा। क्या हो रहा है आप देखिए, आप पिछले 15 साल से आप देखिए, एक करके चर्चा। बीजेपी जो वादे करती है निभाती है, और इन मुद्दों पर सत्ता में आ गई। सुनिएगा, बीजेपी जो वादे पूरे करती है वो ये करती है। लाल किला में 1 मिनट रुकेगा, मैं एक करके चर्चा दिया। कौन कहता है? किसको बोला है? चलेगा, और जनता मेरे साथ है, उनसे बात कर लेती हूँ। भैया आप तो भाग गए, बीजेपी जीत रही है। चलो भाई, युवा युवाओं ने क्या मीडिया ने बर्बाद कर रखा है। युवा क्या कर रहा है? सही बात है, कल बात जय श्री राम चलेगा, जय श्री राम का नारा लगाओ, जय श्री राम का नारा ही गूंज रहा है। क्या कहेंगे सर, जय श्री राम का नारा तमाम जगह घूम रहा है, भगवा हो चुका है। तो हर जगह घूमना चाहिए, मेरा तो यही है। पूरा हिंदुस्तान में जय श्री राम होना चाहिए, बस मेरा यही मकसद है। मेरा क्या रहा बीजेपी की जीतने की सबसे बड़ी वजह क्या रही? यही है कि हमारा विकास। सही बोल रहे हैं भैया, जब भैया बोल गए, आप भी बोल दे, सही बोले। अपना ओपिनियन क्या है? नहीं, अपना विकास ही है, भले वो देश रक्षा दोनों बहुत जरूरी है। देश की सुरक्षा और आप कह रहे हैं विकास के मुद्दे पर भी तेलंगाना क्यों हार जाती है, हिमाचल प्रदेश क्यों हार जाती है, कर्नाटक में कहाँ चला जाता है विकास का सिक्का या डबल इंजन सरकार? देखिए, जनता की अलग अलग अपनी वो है, ठीक है, लेकिन सही में बोला जाए तो विकास जो भी बीजेपी किया है वो किसी ने नहीं किया आज तक। 4 जगह जो बीजेपी जीती है ना, आप है ना सुनोगे ना, आप बहुत जल्दी माइक हटा दी। सुन रही हूँ, माइक आपके मुंह पर, आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? आरोप नहीं लगाइए। ठीक है, यहाँ से अगर आप आइडिया लगाओगे तो जो वोटिंग जो हुई है, वोटिंग तो यहाँ से लोकसभा के अंदर ना, मुझे जो लगता है वो 400 पार जाएगी, 400 पार। मतलब आप कह रहे हैं कि सेमीफाइनल और फाइनल भी तय हो चुका है यही सर? भाई बिल्कुल फाइनल यहाँ से तैयार हो चुका है, ठीक है। और मेरा जो वोट है ना, आप जो कहते हैं, बहुत जने कि बीजेपी हिंदू मुस्लिम करती है, उनको मैं कह दूं मैंने भी वोट डाला था कांग्रेस को 11 बजे, सोनिया गांधी डाला था, लेकिन बनाया था मनमोहन सिंह को। देखो, मनमोहन सिंह बहुत पढ़े लिखे व्यक्ति है, लेकिन उनके है ना, उनको फ्री हैंड नहीं किया, सारी फ्री। देखो, मनमोहन सिंह अच्छे व्यक्ति थे, ईमानदार व्यक्ति थे, लेकिन उनको फ्री हैंड नहीं किया, उनको यूज किया, ठीक है। अब दूसरी बात, मैंने डाला था वोट कांग्रेस को, लेकिन
कांग्रेस का है ना, कांग्रेस की जो मुझे लगता है हार के कारण वो ज्यादा मुसलमानों की तरफ झुकाव और हिंदुओं को ना छोड़ दिया था। आपको लगता है कि बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है और हिंदू का एजेंडा लेकर चल रही है? वो इसीलिए सबका साथ, सबका विकास बोलती है, फिर भी मोदी साहब क्या बोलते हैं? सबका साथ सबका विकास। कभी यूं नहीं बोला कि हिंदू, कभी बोला आपने मोदी सुना कभी किसी के नाम? आप ही कह रहे हैं भैया, आप ही कह रहे हैं, मैं आरोप नहीं लगा। लेकिन कांग्रेस जो कहती है कि मंदिर राम मंदिर हमें निमंत्रण नहीं भेजा, 24 वकील खड़े करे थे, 24 खड़े करे थे, किस मुंह से कहती है कि हमें क्यों नहीं बुलाया? 3 सीटों पे थे, बीजेपी ने राम मंदिर का मुद्दा नहीं छोड़ा था, 3 सीटें थी और आज 2, चलो मैं तो फिर भी 3 कह रहा हूँ। राम मंदिर, सनातन धर्म, कन्हैया लाल भी गिनवा रहे थे, ये 3 बड़े मुद्दे रहे जिसमें बीजेपी जीत गई। इसके अलावा कोई और मुद्दा? एक मिनट बताता हूँ। पेपर लीक राजस्थान में बलात्कार हुए, वहाँ पर हुए बलात्कार। राजस्थान के अंदर पेपर लीक बड़ा मामला रहा, युवाओं ने कांग्रेस को नकार दिया क्योंकि पेपर लीक युवाओं से जुड़ा हुआ था।